अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं टेस्टिंग, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ईयर का कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो टेस्टिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है व्हाट इज टेस्टिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, डिस्क्राइब डिफरेंट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लेवल्स और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की तो एज इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग सॉफ्टवेयर टू इंश्योर इट मीट्स द डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शन करेक्टली। टेस्टिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। टू इंश्योर इट मीट्स द डिफाइंड रिक्वायरमेंट, ये जानने के लिए कि आपका बनाया गया सिस्टम, आपका बनाया गया सॉफ्टवेयर उन तमाम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतर रहा है जो आपको क्लाइंट ने दी है। मीन्स के इन शॉर्ट अपने सॉफ्टवेयर को चेक करना क्या है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको टेस्टिंग बोलते हैं। इट चेक्स वेदर द सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, ये क्या चेक करता है कि आपका सॉफ्टवेयर वही रिजल्ट आउटपुट में दे रहा है जो उसको देना चाहिए। एंड परफॉर्म वेल इन रियल वर्ल्ड कंडीशन। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। टेस्टिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई बग्स, टेस्टिंग के अंदर ही हमें मालूम लगता है कि क्या इसमें कोई बग्स है। अब बग्स क्या होता है, लास्ट हमने टॉपिक में पढ़ा था डिबगिंग वाले टॉपिक में, से जब भी कोई प्रोग्राम में प्रॉब्लम आता है उसको बग बोलते हैं, या कोई एरर आता है उसको भी बग बोलते हैं। तो उन बग्स को हम लोग टेस्टिंग के दौरान भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, इससे आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो बढ़ती जाहिर है। एक वेल टेस्टेड सॉफ्टवेयर हर लिहाज से तैयार होता है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में किसी किस्म का भी इनपुट उसको दिया जाए तो वो हर तरह के इनपुट हैंडल करके कुछ ना कुछ आउटपुट रिटर्न करे। इट इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज रिलायबल, सिक्योर एंड यूजर फ्रेंडली। टेस्टिंग में ही हम लोग अपना सॉफ्टवेयर रिलायबल बना सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली और सिक्योर बना सकते हैं। मीन्स कि जिस तरह कोई भी चीज़ है आप उसको लॉन्च करने से पहले अपने ऊपर मुकम्मल उसको टेस्ट करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं, उसके अंदर कोई कमी होती है उसको दूर करते हैं। जब आप उसको मार्केट में कुछ पहुंचाते हैं तब आप क्या जो प्रोडक्ट होता है वो फुली टेस्टेड होता है, इसलिए वो रिलायबल भी कहलाता है, सिक्योर भी कहलाता है। अब आ जाएं, इसके कुछ लेवल्स हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। 4 लेवल हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब ये 1 बाय 1 हमारे पास टेस्टिंग मॉड्यूल्स जो हैं हम चलाते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट लेवल, सबसे पहले जो टेस्टिंग परफॉर्म होती है आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में वो यही यूनिट टेस्टिंग होती है। सो इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, जहाँ पर क्या चीज़ टेस्ट करते हैं हम लोग, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स है जिन्हें मॉड्यूल भी कहा जाता है ऑफ द सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड। ईच यूनिट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, हर यूनिट का मतलब ये होता है कि आपके सॉफ्टवेयर का सिर्फ छोटा सा हिस्सा। सच एज फंक्शन और मेथड, जैसे कि फंक्शन या मेथड है। जिस तरह यहाँ पर देखें एक पजल की एग्जांपल दी गई है। एक पजल अपने आप में पूरा सिस्टम है, जबकि उस पजल का जो एक टुकड़ा जो कि यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट हुआ है, यहाँ पर उसको बड़ा भी करके दिखाया गया है। ये जो पजल का एक टुकड़ा होगा ये क्या कहलाएगा, मॉड्यूल। और इस मॉड्यूल को टेस्ट अगर हमने करना है तो वो टेस्टिंग क्या कहेंगे, हम उसको यूनिट टेस्ट। द प्राइमरी गोल ऑफ यूनिट टेस्टिंग इज टू वेरीफाई दैट ईच कंपोनेंट वर्क करेक्टली अकॉर्डिंग टू डिजाइन एंड परफॉर्मेंस एज। इसका मेन मकसद क्या होगा कि आप छोटे लेवल पर ही टेस्ट करें अपने फंक्शन को, क्या वो सही से काम कर रहे हैं। एक एक छोटी छोटी चीज़ को चेक करें ताकि जब आप कल को अपने प्रोजेक्ट को मज़ीद स्केल अप करेंगे तो क्या वहाँ पर भी वो सही से काम करेगा या नहीं। दूसरे नंबर पर हमारी टेस्टिंग है इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग। इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग के बाद की जाती है। जब आपके बहुत सारे मॉड्यूल्स बन जाते हैं तब उन तमाम मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके जब हम लोग टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग। सो इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग इज कंडक्टेड आफ्टर द यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के बाद जो हम टेस्टिंग कंडक्ट करते हैं वो होती है इंटीग्रेटिंग टेस्ट, टू इवेलुएट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट और मॉड्यूल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। मॉड्यूल का भी बताया आपको, जो यूनिट होते हैं तो वो तमाम यूनिट्स, जैसे इस पजल में हर पजल के जो टुकड़े हैं, पार्ट्स हैं, वो अपने आप में क्या है, मॉड्यूल है। तो जब इन सारे पजल के टुकड़ों को हम लोग जोड़ने लगेंगे तो वो जो जोड़ने के लिए जो हम टेस्टिंग करेंगे उसको कहेंगे बेसिकली इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग। ठीक है। इट चेक वेदर ऑल द यूनिट्स वर्क टुगेदर करेक्टली और कंबाइंड। ये क्या चेक करता है कि जो आपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए हैं उनको आपने टेस्ट भी किया है यूनिट टेस्टिंग के जरिए, क्या अब वो सारे यूनिट्स जब हम उसको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्शन के बाद भी सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये होती है बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग। क्या आपके सिस्टम में
जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन की उसने एग्जांपल दी हुई, ये उसका कोई डैशबोर्ड है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसे पेमेंट के रिलेटेड आपको शो करा रहे हैं, ये सारा डैशबोर्ड है, इसके कुछ फीचर्स। तो इन तमाम एक एक कंपोनेंट्स को वो कह रहे हैं इकट्ठा जब जोड़ रहे हैं, उसको जोड़ने के बाद जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसको इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग बोलते हैं। तीसरे नंबर पर है सिस्टम टेस्टिंग। अब सिस्टम टेस्टिंग जब आपका मुकम्मल सिस्टम बन जाता है, पूरी एप्लीकेशन बन जाती है, पूरा सॉफ्टवेयर बन जाता है, उस पूरे सॉफ्टवेयर को एक ही बार में टेस्ट करना वो होता है सिस्टम टेस्टिंग। सो सिस्टम टेस्टिंग इज अ हायर लेवल टेस्टिंग। ये हायर लेवल टेस्टिंग है, मेन के आखिर में होती है। फिर द एंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम इज टेस्टेड, जहां पर पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम है, जो भी आपने डेवलप किया है, उसको इकट्ठा एक साथ ही टेस्ट किया जाता है। The goal is to evaluate the software's overall functionality, performance and security to ensure that it meet the specified requirement। क्या मकसद होता है इसका कि जो आपका मुकम्मल सिस्टम है, जिस चीज़ के लिए आपने बनाया है, क्या उस चीज़ में उसकी परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी सही से है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द सिस्टम टेस्टिंग ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशन, जिस तरह से कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन होती है, उसको अगर हम मुकम्मल टेस्ट करना चाहें तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देखें उसके अंदर सर्च फीचर सही से काम कर रहा है, उसके अंदर ऐड टू कार्ट फीचर सही से काम कर रहा है, पेमेंट मेथड सही से काम कर रहा है, डिलीवरी सही से हो रही है, फीडबैक सही से आ रहा है। ये सारी चीज़ों से मिलकर ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनती है, आपको पता है। तो इसको पूरा का पूरा टेस्ट करना, सर्च करके देखना कि क्या वाकई मेरे कुछ ना कुछ कीज दबाने से जो नीचे प्रोडक्ट्स हैं वो फिल्टर होके आ रही है, नहीं आ रही। ऐड टू कार्ट में जो भी मैं प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा हूँ, क्या वो मेरे कार्ट में जा रही है, नहीं जा रही। कार्ट में जाने के बाद जब मैं उसको चेकआउट कर रहा हूँ तो देखना कि पेमेंट्स हो रही है, डिलीवर या नहीं हो रही, और लास्ट में जो डिलीवरी हो जाएगी आपके प्रोडक्ट की, उसका भी स्टेटस अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह की जो सारी चीजें होंगी ओवरऑल सॉफ्टवेयर की, वो सिस्टम टेस्टिंग कहलाएगी। फोर्थ नंबर पर लास्ट टेस्टिंग होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये वो टेस्टिंग होती है कि जिसके लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया है वो भी एक मर्तबा चला के देखेगा कि आया कि जो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर को बोला था कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या उसने बिल्कुल वैसा बनाया है या कुछ रिक्वायरमेंट उसने चेंज कर दी। तो ये जो टेस्टिंग होती है इसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन वेदर द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर, या आपका सॉफ्टवेयर रिलीज के लिए रेडी है, को पब्लिक में पब्लिश कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए। उसके लिए जो उस सॉफ्टवेयर का ओनर होता है, ये क्लाइंट होता है, उसको दिखाया जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं चीज़ें, अगर होती हैं तो उसको फिर पब्लिश कर दिया जाता है, नहीं तो उसके अंदर चीज़ों को दोबारा से फिक्स किया जाता है। इट इज़ ऑफन परफॉर्म्ड बाय द एंड। इसको कौन परफॉर्म करता है इस टेस्टिंग को? एंड यूजर, जिनको हम लोग क्लाइंट्स भी बोलते हैं या जिसका वो सॉफ्टवेयर हो। टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स देयर एक्सपेक्टेशंस, कि आपका सॉफ्टवेयर वो तमाम एक्सपेक्टेशन रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहा है या नहीं होता। तो जो भी तमाम सॉफ्टवेयर के यूजर्स होंगे, मींस के जिनका सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, उस कंपनी के जो ऑनर्स होंगे, वो तमाम उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे कि आया कि ये सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी सही से काम करेगा या नहीं करेगा। अगर वो अप्रूव कर देंगे अभी सॉफ्टवेयर फिर आगे लॉन्च किया। तो ये था हमारे पास ओवरऑल टेस्टिंग का टॉपिक। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।